हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में भर्ती आ जाएगी। जनवरी में नहीं आई, फरवरी में भी नहीं आई। इसी दौरान इलेक्शन के लिए ये सब तैयारी शुरू हो गई। तो अभी ये माना जा रहा है कि इलेक्शन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, एज क्या रहेगा, एज कब से काउंट होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। कैसे आपको तैयारी करनी है, आप रिपीटर हैं तो आपको बेहतर पता है कि किस तरीके से क्या सिलेबस है, और जो फ्रेशर हमारे कैंडिडेट्स हैं, और दूसरी बात यहाँ पर जो एसएससी जीडी में बाहर हो जाते हैं उनके लिए यहाँ एक बेहतर मौका रहता है बीएसएफ के साथ जुड़ने का, या फोर्सेस की बात हम करें तो देखिए, नोटिफिकेशन ये माना जा रहा है कि जून तक आपका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाएगा, और पहले भी नोटिफिकेशन मई जून के महीने में ही आते रहे। ये तो 2019 से ही पहली बार ऐसा हुआ था कि भर्ती जो है वो जनवरी के महीने में आई थी, वरना उससे पहले का यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं तो अप्रैल, मई, जून ये टाइम रहता था, और लगभग 12 महीने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। तो उसमें तो 3 महीना ऑलरेडी कम हो चुका है, वो जो री मेडिकल के लिए आपको टाइम मिलता था। अब ट्रेड्समैन में भर्ती होना आसान भी है और मुश्किल भी है। कैसे है, पहले हम बता दें आपको कि एज देखिए, अब जब आपका रिटन एग्जाम जो है, सीबीटी यदि हम बात करते हैं, सीबीटी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में यदि होता है तो नोट एज काउंट होता है 1/8/2024। और जून में वैकेंसी आएगा तो निश्चित रूप से इसी ड्यूरेशन में सीबीटी होगा। तो आप लोग तैयार रहिए कि 1/8/2024 आप 18 से 25, अब 25 उसमें 3 साल की छूट ओबीसी को दी गई है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। हाइट में भी छूट दिया गया पिछली भर्ती से कि ये सभी फोर्सेज में ये रूल लागू होने जा रहा है, और हो सकता है कि 1 या 2 भर्ती हमें सेपरेट देखने को मिले। और उसके बाद जिस तरीके से एसएससी कांस्टेबल जीडी होता है, ऐसा ही कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी लागू होने जा रहा है। ये प्रपोजल ऑलरेडी दिया जा चुका है, आईटीबीपी को उसमें नोडल फोर्स बनाया था गृह मंत्रालय ने, और ये एनएसक्यूएफ जो लागू हुआ है वो भी उसी वजह से लागू हुआ है कि एक रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाए, और वो गजट नोटिफिकेशन भी उसका आ गया, 2021 में ही आ गया था। क्यों लागू नहीं हो पाया उसके बारे में बात करेंगे। आईटीबीपी की 2022 की जो भर्ती थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि कुक और वाटर कैरियर की वैकेंसी नहीं थी। तो क्या इस दौरान कुक और वाटर कैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब क्या पढ़ना है, तो वही आपको एसएससी जीडी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। मैट्रिक लेवल का आपको पढ़ना है, और साथ में देखिए एसएससी जीडी का भी यदि आप कर रहे हैं तो वो जो एसएससी जीडी वाला कर रहे हैं उस लेवल से थोड़ा सा कम आप ये मान के चलिए कि ट्रेड्समैन में आपको, और पिछले पेपर्स जो हैं वो आप उठा के देख सकते हैं। जो सीबीटी हुआ है पिछली बार का वो देख सकते हैं। 10th लेवल का मैथ आपको करना है, बेसिक रीजनिंग आपको तैयार करना है, हिंदी या इंग्लिश भी वही 10th लेवल का, ग्रामर आपको तैयार करना है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो पूरा कंप्लीट, यूं कहें कि लूसेंट का जो जीएस है उसको, लेकिन अकेले लूसेंट से बात नहीं बनेगी। कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, करंट भी आ जाता है। 25 क्वेश्चन जो है उसमें से 4-5 क्वेश्चन तक करंट के भी कवर हो जाते हैं, तो वो भी आपको देखना है। एग्जाम से 6 महीने तक पहले का करंट आपको तैयार, और ऑनलाइन होता है तो महीने 15-20 दिन वाला करंट जो है वो भी आ जाता है। अब एनएसक्यूएफ, तो एनएसक्यूएफ देखिए, कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बुचर। अब बुचर का तो 2 ही सैंक्शन पोस्ट है बीएसएफ में। अब उसमें से कोई रिटायर होगा तो बुचर का पोस्ट आएगा, और वो निश्चित रूप से कश्मीर रीजन के लिए होगी। अब मसालची और कहार, कहार देखिए पहले यही ट्रेड्समैन का ही हिस्सा हुआ करता था। ट्रेड्समैन के साथ ही भर्ती होती थी, बाद में कहार को पैरामेडिकल स्टाफ में शामिल कर लिया गया। मसालची ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टाफ में है। तो पिछली जो भर्तियां हुई हैं हमारी पैरामेडिकल स्टाफ की, उसमें भी देखा कि कहार और मसालची की पोस्ट वहां नहीं आई। और जो रुक रहा है काम वो भी इसी वजह से रुक रहा है कि जो ऑलरेडी सर्विंग कहार और मसालची हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चैलेंज किए हुए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इस आधार पर रिट पिटीशन दाखिल किया है कि हमें किचन स्टाफ में नहीं लिया जाए,
यदि इनको भी किचन स्टाफ में ले लिया जाता है, तो ये भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और इनके साथ शामिल होने का मतलब है कि ये हॉस्पिटल को छोड़कर इनको भी अपना बॉर्डर की ड्यूटी करनी होगी। वेटर जो है वो भी उसमें आ जाते हैं। तो उसका भी देखिए समाधान हो जाएगा कि जो जो भी दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो फैसला रहता है वो लागू होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा उस पे हम अभी नहीं आ रहे। अदर ट्रेड्स जो हैं उसमें आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बाध्यता खत्म है। किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी आपको नहीं होगा। बार्बर ट्रेड से आप भर्ती देख रहे हैं, आपको बार्बर का काम आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपका ट्रेड का आप चुनाव कर लीजिए कि मुझे इस ट्रेड से देखना है। कुक, वाटर कैरियर, वेटर ये सबसे आपको देखना है। एनएसक्यूएफ 15 दिन वाला कोर्स मैक्सिमम कैंडिडेट्स कर चुके हैं। अब कहाँ से करना है आपको बेहतर पता है, कहाँ से करना है, कंप्यूटर वाला करना है या ऑनलाइन वाला करना है, ऑफलाइन करना है, वो करके कैंडिडेट्स तैयार हैं। पहले सीबीटी होगा या पीटीपीएसटी, उम्मीद पहले पीटीपीएसटी की है क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उतने कैंडिडेट्स को फिर सीबीटी पहले करवाया जाता है। तो बजट, और यदि बजट सैंक्शन मिल जाता है तो पहले सीबीटी भी किया जा सकता है। तो आपको तो अपनी तैयारी रखनी है, चाहे सीबीटी हो या पीटीपीएसटी हो, उसके अनुसार। अब उसके बाद वाला जो चरण है उसमें ट्रेड टेस्ट, यदि आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर, एनएसक्यूएफ वाला कैटेगरी से आप बाहर हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई, आरएमई ये एक साथ हो जाता है। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे? तो 1:6, एक पोस्ट के लिए 6 गुना कैंडिडेट्स। एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज रहेगी। ये फ्रेश कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ कि जैसा एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है वैसा ही बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी स्टेट वाइज, यूटी वाइज आपका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो एनएसक्यूएफ या ट्रेड टेस्ट वो आपको तैयार करना है। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन के साथ ही देखिए इस बार ऑफलाइन क्लासेस पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं हम कि जैसा ही नोटिफिकेशन आ जाता है ऑफलाइन क्लासेस, और ऑफलाइन के साथ साथ आपको ग्राउंड प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगा। फिजिकल कि फिजिकल पहले होता है और फिजिकल बाद में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले रिटर्न पे फोकस करेंगे। ऑनलाइन जो है वो हमारा चल रहा है और जैसा ही नोटिफिकेशन आ जाता है उसमें और बढ़ा दिया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और भर्ती के लिए जो आप लोग इधर-उधर से आप सुन रहे हैं कि आएगा, नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि निश्चित रूप से जून तक नोटिफिकेशन आपका अपडेट हो जाएगा। और जून में नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि लगभग 1.5 महीने बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद, और पीटीपीएसटी होता है, तो वो पीटीपीएसटी 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। महीना भर पीटीपीएसटी का हम मान लेते हैं। अब वो कौन-सा स्टेज पहले होगा, कौन-सा बाद में होगा, उस पर नहीं जाना। अभी से आपको ये देखना है कि यदि आपकी एसएससी जीडी में हाइट नहीं हो रही है, एसएससी जीडी में आप एज से भी बाहर हो गए हैं, यहाँ पर आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं, तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद।